नमस्कार दोस्तों, दिस इज पीयूष गुप्ता फॉर यू। दोस्तों, आज की T20 वाले फास्ट फॉरवर्ड एरा में, आज के 2 मिनट वाले फास्ट फॉरवर्ड नूडल्स वाले एरा में हर आदमी या बहुत सारे आदमी ये चाहते हैं कि आज वो किसी काम को शुरू करें और कल उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। आज वो किसी बिजनेस को शुरू करें, कल उन्हें उस बिजनेस पर सक्सेस मिल जाए। लेकिन साथ ही में सच है नहीं एक्चुअली यदि आप किसी भी काम को करते हैं तो ऐसा बहुत कम होता है कि आपको इंस्टेंट सक्सेस मिले। यदि आपको इंस्टेंट सक्सेस मिलेगी भी तो वो सक्सेस आपके साथ बहुत दिन तक रहेगी नहीं साथियों। तो साथियों, आज बात यही करूंगा, यदि आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो सक्सेसफुल बनने के लिए आपके अंदर एक मेजर क्वालिटी होनी चाहिए और उस क्वालिटी को मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंसी। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर कंसिस्टेंट तरीके से काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए साथियों। तो साथियों, यही बात करेंगे कि इस कंसिस्टेंसी को हमारी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और इस कंसिस्टेंसी को अप्लाई करने के लिए आज मैं बात करूंगा हमारे देश के अन्नदाता यानी किसानों की। आज मैं बात करूंगा कि किसान कैसे विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी, कैसे टफ एटमॉस्फेयर होने के बाद भी अपने खेत में काम करते हैं और फाइनली उन्हें वो रिजल्ट मिलते हैं। साथियों, यदि एक किसान है ना, एक किसान है जिसके पास बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उर्वरक ज़मीन है और उसके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीज हैं। जब वो किसान वो बीज बोने के लिए अपने खेतों में जाता है और फेंक के जब उन बीजों को अपनी उर्वरक ज़मीन में बोता है तो बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी आते हैं जो उन बीजों को उठा के लेके जाते हैं। उस केस में किसान को परेशान होना चाहिए कि क्या यार, इतनी मेहनत से मैं बीज बो रहा हूँ, मेरे इतनी अच्छी क्वालिटी के बीज हैं और ये पक्षी उठा के मेरे बीजों को लेके जा रहे हैं। किसानों को बीजों के पीछे भागना चाहिए, लेकिन किसान बीजों के पीछे भागता नहीं, वो अपना काम कंसिस्टेंसी के साथ करते रहता है। कुछ बीज उसके होते हैं जो कि पत्थरों पर पड़ जाते हैं और पानी पड़ने के बाद उन पत्थरों पर जो बीज पड़े हुए होते हैं उनमें नन्हे नन्हे स्प्राउट्स निकल के आते हैं। लेकिन जैसे ही तेज आंधी आती है वो नन्हे से स्प्राउट गिर जाते हैं। उस समय भी किसान को परेशान होना चाहिए कि क्या यार, इतनी मेहनत से इतने अच्छे बीज मैंने लगाए और ये तो पेड़ ही नहीं बन पा रहे, पौधे ही नहीं बन पा रहे हैं। कुछ पौधों जब कुछ समय बाद जब फसल डेवलप होती है तो फसल के बीच में खरपतवार आ जाती है साथियों। किसान को तब भी परेशान होना चाहिए कि क्या यार, इतनी मेहनत से इतने अच्छे बीज लगाए, फाइनली पौधे भी बन रहे हैं और एक खरपतवार खराब बन के मेरे पेड़ों को खराब कर रही है। किसान तब भी परेशान नहीं होता। किसान उन खरपतवारों को हटाता है और धीरे धीरे उसके पौधे बड़े होते हैं। अब साथियों, इन 3 इंसिडेंट्स को हम हमारी रूटीन लाइफ से देखते हैं। जैसे कि किसान जब बीज अपने ज़मीन में फेंकता है तो कुछ पक्षी उस बीजों को उठा के लेके जाते हैं। कई बार हमारे साथ होता है, हम किसी काम को करते हैं, कोई थर्ड पर्सन हमारे काम का एडवांटेज लेके चला जाता है। तो क्या हमें उस थर्ड पर्सन के पीछे भागना चाहिए कि मेरा एडवांटेज लेके भाग रहा है? जैसे किसान उन पक्षियों के पीछे नहीं भागा, हमें भी उस थर्ड पर्टिकुलर पर्सन के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें भी कंसिस्टेंसी के साथ हमारे काम को करते रहना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं साथियों कि कुछ बीज होते हैं जो कि पत्थर पर पड़ जाते हैं और फाइनली तेज हवा में वो पौधे टूट जाते हैं। ये हमारे साथ होता है। कई बार हमारे एफर्ट हम लगाते हैं, पूरे एफर्ट नहीं लगा पाते और फाइनली हमारे रिजल्ट हमें नहीं मिलते। उस समय हमें रोना चाहिए क्या यार, मैंने एफर्ट लगाया उसके बाद ही मुझे रिजल्ट नहीं मिला। नहीं साथियों, रोना नहीं चाहिए। उस समय आपको कंसिस्टेंट तरीके से अपने एफर्ट लगाते रहना चाहिए, कंसिस्टेंट तरीके से अपने काम को करते रहना चाहिए। साथियों, जैसे फसल के बीच में खरपतवार आई है, वैसे आपके काम के बीच में बहुत सारे ऐसे रोड़े आएंगे, बहुत सारे ऐसे हरामखोर लोग आएंगे जो कि खरपतवार बन के आपके काम में बहुत सारी अड़चनें क्रिएट करेंगे साथियों। तो साथियों, उस समय आपको करना क्या चाहिए? भाग जाना चाहिए या कंसिस्टेंट तरीके से उन खरपतवारों को हटा के अपने काम को करते रहना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको कंसिस्टेंट तरीके से अपने काम को करते रहना चाहिए, उन खरपतवारों को हटा के। ये तो हो गया पहली बात साथियों। कभी क्रेडिट कोई ले जाए तो रोने का नहीं, एफर्ट के रिजल्ट नहीं मिले तो भी काम करते रहने का। कोई आपके सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्रिएट कर रहा है तब भी अपने काम को करते रहने का साथियों। दूसरी बात, इतनी मेहनत के बाद जब किसान खरपतवार हटाता है, पूरे बीज सही जगह पर गिरते हैं, पौधे बनते हैं, फाइनली किसान को एक बहुत अच्छी फसल मिल जाती है। फाइनली किसान बहुत खुश होता है कि अब मुझे बहुत ही अच्छी फसल मिल गई है। उसके बाद होता क्या, सडनली अचानक बाढ़ उस खेत में आ जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ उस खेत में आ जाती है और किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। उस केस में किसान को दुख होता है, किसान रोता है कि मैंने इतनी मेहनत से फसल लगाई थी और ये फसल बर्बाद हो गई। लेकिन साथियों, इसके बाद होता है क्या किसान अगले साल फसल नहीं लगाता? नहीं, किसान अगले साल फसल लगाता है और इस उद्देश्य से फसल लगाता है कि जो पिछले साल का मेरा नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण, उस नुकसान को भी मैं इस साल की फसल से रिकवर करूंगा। साथ ही उसको हमारी रूटीन लाइफ से जरूरत है। किसी काम को करते हैं, फाइनल एंड रिजल्ट तक पहुंचने वाले होते हैं, हमको लगता है कि बस अब हम मंजिल तक पहुंच गए, अब हमें रिजल्ट मिलेगा। उसी समय कुछ ऐसे घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं कि हमारी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है और हम दुखी हो जाते हैं कि क्या यार, इतनी मेहनत से इस काम को किया, इतना
खून पसीना, इतने एफर्ट मैंने इस काम में लगाए, फाइनली पूरी मेहनत मेरी बर्बाद हो गई, रहने दे, अब मैं इस काम को दोबारा नहीं करूँगा। साथियों, जब भी ऐसी सोच आए ना, उस अन्नदाता के बारे में सोचना, उस किसान के बारे में सोचना जिसकी फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई, उसने दोबारा अपनी फसल लगा के अपने मुनाफे को कमाया। साथियों, आपकी भी जब मेहनत का रिजल्ट नहीं मिले तो साथियों हार नहीं मानने का, बस दोबारा ट्राई करना, कंसिस्टेंट तरीके से दोबारा अपने काम को करना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। साथियों, यदि कंसिस्टेंट बनना है ना तो आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं, आपको तब तक कंसिस्टेंट तरीके से काम करना पड़ेगा जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए, या जब तक आपकी जो मंजिल आपने डिसाइड करी है, जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ना पाए। साथियों, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। पहला एग्जांपल, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनको देख के आपको लगता है कि यार इस आदमी के अंदर कोई बात नहीं है, ये आदमी बहुत ढीला है, बहुत स्लो है, ये आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये नाकार आदमी है। और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद जब आप उस आदमी को देखते हैं, उस आदमी से मिलते हैं, तो आपको लगता है कि यार हम तो इस आदमी को नाकारा नालायक समझ रहे थे, लेकिन ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आज अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल है, इसने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर ली हैं। आपके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको देख के आपको लगता है कि इस आदमी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इस आदमी के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, इस आदमी के अंदर बहुत कैलिबर है, लेकिन कुछ समय बाद जब आप देखते हैं वो पर्सन जिसके अंदर पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा था, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, कैलिबर नज़र आ रहा था, और शायद वो चीज़ उसके अंदर हो भी, उसके बावजूद वो आदमी सक्सेस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया। डिफरेंस क्या था? एक पर्सन जिसके अंदर कुछ नहीं था वो सक्सेसफुल हो गया, एक पर्सन जिसके अंदर सब कुछ था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स हो सकता है कंसिस्टेंसी का, हो सकता है जिसके अंदर कैलिबर नहीं था लेकिन उसने कंसिस्टेंट तरीके से, स्लो एंड स्टडी तरीके से अपने काम को करते 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 सक्सेस तक पहुंच गया हो, और एक आदमी जिसके अंदर सब कुछ था लेकिन कंसिस्टेंसी शायद नहीं थी, इसके कारण वो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए। तो साथियों, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। दूसरा एग्जांपल बताता हूं साथियों, बहुत सारे लोग जिनका वज़न थोड़ा बड़ा हुआ होता है, नॉर्मल एग्जांपल है, बहुत सारे लोग जिनका वज़न थोड़ा बड़ा हुआ होता है, वो लोग हर साल की शुरुआत में सोचते हैं कि इस साल कुछ भी हो जाए, मैं अपना वज़न पर्टिकुलर 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो जो भी वो डिसाइड करें, इतना वज़न कम करूँगा। और एक रिपोर्ट में देखा गया कि हर साल सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कहीं होते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन होते हैं जिम में, यानी वो आदमी रजिस्ट्रेशन जिम में कराएगा इस उद्देश्य से कि इस साल मैं अपना वज़न इतने किलो कम करूँगा, जो भी वो पर्सन डिसाइड करे। लेकिन जब साल के आखिरी में देखोगे ना तो वज़न उतना ही मिलेगा, और कुछ केसेस में वज़न बढ़ भी जाता है, और कुछ केसेस में कम भी होता है, तो बहुत नॉमिनल कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई एम के साथ ज्वाइन तो कर लिया जिम, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी की ज़रूरत थी अपने वज़न को कम करने के लिए ना, जिम को उस कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं किया साथियों। तो केवल गोल बनाने से कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंट तरीके से आपको काम करते रहना पड़ेगा। बात करूंगा स्टूडेंट की, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि वो क्लास में टॉप नहीं आए, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसके 90, 95, 98, 99% मार्क्स नहीं आए। हर बच्चा यही चाहता है कि वो क्लास में टॉप आए, हर बच्चा यही चाहता है कि वो क्लास में 90, 95, 98, 99% मार्क्स उसके आएँ। लेकिन होता क्या है, जब स्कूल शुरू होते हैं, उसके कॉलेज स्कूल जो भी चीज़ है जब वो शुरू होती है, तो बच्चा डिसाइड करता है कि इस साल तो फाड़ दूंगा, इस साल इतनी पढ़ाई करूंगा कि अपनी क्लास में टॉप आऊं। वो बच्चा प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाता है, लेकिन साल के आखिरी में ना बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता। पता है क्यों? और कुछ बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है, पता है क्यों? जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आता, बात वही है कि टाइम टेबल बना लिया, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ डेली उस टाइम टेबल को 365 डेज फॉलो करना था ना, वो 365 डेज उस बच्चे ने फॉलो नहीं किया। और जिस बच्चे ने अपना टाइम टेबल प्लान करने के बाद 365 डेज उस टाइम टेबल को फॉलो किया है, वो बच्चा आज अपनी क्लास में टॉप आया। तो साथियों, यही हमारे साथ होता है कि कुछ कर रहा है ना, तो गोल बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ गोल को पाने के लिए काम करेंगे ना, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो साथियों, यदि कुछ डिसाइड किया है तो हार माने बगैर, परेशानी आने के बाद भी, कितने भी हर्डल आने के बाद भी, कितने भी स्थिति आपके अगेंस्ट हो जाने के बाद भी, कंसिस्टेंट तरीके से काम को करते रहना। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, तब तक काम करते रहना जब तक कि आपको रिजल्ट ना मिल जाए, या बस आप काम ही करते रहना, एक दिन झक मार के रिजल्ट आपके पास आएगा कि भाई बहुत काम तूने कर लिया, ले अब मैं तेरे पास आता हूँ। कुछ केस में होगा साथियों कि आपको हो सकता है रिजल्ट ना मिले, लेकिन आपको एक लर्निंग लेसन जरूर मिलेगा कि इस काम को कैसे करना है। तो कंसिस्टेंसी अपनी ज़िंदगी में बनाए रखिए, लगातार तरीके से अपने काम को करते रहिए जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। और मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड पीयूष गुप्ता मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।